तो वैसे ही बच्चे थोड़े लालची टाइप के ज़्यादा होते हैं। बीच झाड़ी में फूल खिला हुआ है और बीच झाड़ी में फूल बड़ा सुंदर है, बड़ा ऊंचा है। तो रोहित ने सोचा जब मैं इस पुष्प को लेकर के जाऊंगा ब्राह्मणी मैया के पास तो शायद वो कछु इनाम दे सकती है मुझे। माताओं, जान की परवाह न की लाला फूल तोड़ने को झाड़ी में घुस गया। उसी पुष्प में सर्प का रूप धारण किए छुपे हुए विश्वामित्र जैसे ही बेटा ने फूल तोड़ने को हाथ बढ़ाया, आज लाला की उंगली में झपट करके खा लिया। जैसे ही उंगली में खायो, पुत्र पछाड़ खा करके धरती पर गिर पड़ा, कहने लगा मां, भैया अगर इस बगिया में कोई मेरी आवाज सुन रहा हो तो मेरी मैया को खबर दे दो, क्योंकि मैं अपनी मैया को इकलौता पुत्र हूँ। मेरे पिता का भी साथ छूट गया है, मेरी मैया मेरे बिना रोए रोए के मर जाएगी। भैया मेरी मैया को बुलवा दो, जो मरते दम अपनी मैया से दो बातें कर लूं। लाला के मुंह से करुण पुकार माली ने सुना, झाड़ी से निकाल लिया, लेकिन हुआ क्या? आवे लागत ही बेसाख और लला जब फूल समय में सूरत को निहालो, आज के बाद अपनी मैया की सूरत नहीं देख पाऊंगा।
भैया, पुत्र को खाया, माली ने बाहर निकाल लिया। वही विश्वामित्र जी ने काशी में आवाज को दे दिया कि हे काशी के लोगों, किसका बेटा फूल तोड़ने गया वह काले नाग ने खा लिया। तारा मैया रसोई का काम कर रही है, कानों में आवाज बड़ी बाहर निकल करके आई। ब्राह्मणी मैया से कहा, माँ फूल तोड़ने मेरा पुत्र गया है। प्रसाद लेके जाओ, प्रसाद दे दो इनके लिए, ये जब बच्चे जा रहे हैं प्रसाद दे दो। और अभी अभी आवाज आई है कि किसी का पुत्र काले नाग ने खा लिया। तो ब्राह्मणी मैया ने जवाब दिया है, तारा मैंने तुझे खरीदा है, कहीं से पकड़ के नहीं लाई हूँ। और फूल तोड़े ना जाने कितने बच्चे गए, तेरा ही पुत्र अकेला नहीं गया है। पहले हमारे घर का काम करो, उसके बाद जाओगी। दुख की मारी मैया काम में लग गई। झटापट काम किया। जो काम 1 घंटे में कर पाती थी वो आधा घंटे में फ्री कर दिया। आस लग रही है पुत्र को देखने की। तारा मैया ने फिर कहा, माँ मैं अब चली जाऊं? तो बोली चली जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। क्या? पहले तो तुम्हारा पुत्र खाया नहीं होगा, और दूसरी बात अगर तुम्हारा पुत्र खा भी लिया हो और सर्प का खाया जिंदा तो बचेगा नहीं, वो मर गया होगा। और अगर वो मर गया हो तो उसकी लाश लेकर के मेरे घर मत आना, क्योंकि मैं सोग नहीं मना पाऊंगी। किसी नदी नाले में फेंक आना। अब तो भैया मैया तारा की और चक्का छूट गए का मेरा घर होता या मेरे परिवार वाला कोई यहाँ पर होता तो क्या ये शब्द कह सकता कि इस घर में लाश लेकर के मत आना। आज्ञा लेकर के मैया वहां से चली गई। हाय बेटा करती जा रही है। बगिया में देखा कि पुत्र के मुंह से झाग निकल रहा है। मैया तारा पछाड़ खा करके गिर पड़ी। बेटा, अगर मुझे ऐसा पता होता कि तू लौट करके नहीं आएगा तो तुझे नहीं भेजती, मैं खुद चली जाती। मैं खुद ही चली जाती फूल तोड़ने को, पर अपने लाला को नहीं भेजती। कन्हैया, तुझे ये क्या हुआ? तारा मैया ने पुत्र को उठाया, सीने से लगाया, मुंह पर मुंह रख लिया। मैया रोने लगी, बेटा कुछ भी हो जाए पर तुझे जाने नहीं दूंगी। अब याद रखना भैया, सर्प का खाया इतनी देर हो चुकी, कहाँ बच सकता है। तारा मैया को रोते हुए पुत्र ने देखा, आंखों को खोला। माँ से कहा, माँ तुम रो रही हो, क्यों रो रही हो मैया? बस इतने ही दिन का मेरा तुम्हारा साथ था। और मैया, जो प्राणी संसार में आया है एक न एक दिन तो जाना है माँ। रोहित कहने लगा, मैया महसूस हो रहा है
साथ नहीं निभा पाया मैया। पुत्र ने अपने मैया की ही बाहों में दम तोड़ दिया। मैया की बाहों में जब तुम तोड़ा है, तारा मैया बिलख पड़ी, चीख पड़ी, चिल्ला पड़ी, लाला रोहित। कहते हैं ना, एक तो वो होता है कि अगर पुत्र और पिता की जोड़ी होती है, पिता अगर पिता अपना दम तोड़े तो पुत्र की गोद में सर रखा जाए तो अच्छा लगता है, और पुत्र का सर अगर पिता की गोद में रखा जाए तो माँ और बाप जीते जी मर जाते हैं। तारा मैया ने लाला की लाश को अपनी गोद में रखा और गोद में रख करके फपक फपक करके रो रही है, कन्हैया अरे मेरे लाडले, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वो आएगा कि मैं अपने पुत्र की लाश को अपनी गोद में रख करके सर पटक करके रोऊंगी। और मैया तारा रोती है, बिलाप करती है, कन्हैया
बुढ़ापे पर पुत्र की जरूरत पड़ती है। अगर मेरे ऊपर ये बुढ़ापा आएगा, कौन सहारा बनेगा? कौन मुझे एक गिलास पानी पिलाएगा? मैया पुत्र के लाश पर आज विलाप कर रही है। माताओं, ये बेटे का दर्द तो माँ समझ सकती है। इधर तो मैया तारा का कोई साथ देने वाला नहीं है, दूसरा गोदी का पुत्र भी साथ छोड़ गया। मैया तारा अकेली पड़ गई उस जंगल के बीच में। कहने लगी, लाला अगर ये तेरे पिता को पता चलेगा कि मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है, मैं क्या कह करके तेरे पिता को समझाऊंगी और कैसे उन्हें धैर्य धारण कराऊंगी। मैं अयोध्या से आई थी, 3 प्राणी आए थे और आज मेरे पति का साथ छूट गया, हम 2 प्राणी रह गए और आज मेरे बेटा ने भी मुखड़ा मोड़ लिया। माली समझा रहा है, बहन आप क्यों रो रही हो? अब तो ये लाश पड़ी हुई है और इस लाश पर इतना विलाप कर रही हो। ये गर्मियों का मौसम है, लाश बिगड़ने लगेगी, अच्छा नहीं लगेगा। कहते हैं ना माताओं, जब ये पुत्र अगर गोदी का खिलौना चला जाता है तो माँ बेटा की लाश के पास चाहे तो सारी रात हो जाए, सारा दिन हो जाए, लिपट झपट कर बड़ी बुरी तरीका से मैया रोती है। वैसे ही मैया तारा आज उस वगिया में रो रही है। माली बहुत समझाया तो माली ने कहा, बहन समय ये कुछ और है, इस बेटा की लाश का दान संस्कार कर दो, क्योंकि गर्मी में लाश बिगड़ने जल्दी लगती है। तारा मैया ने आधी साड़ी को फाड़ा, कफन डाल दिया, आधी से तन ढक लिया, गोदी में पुत्र की लाश को उठाया
और शमशान घाट की तरफ मैया जाने लगी है। और जब शमशान के लिए जा रही है, रोती हुई बिलखती हुई, अरे मरघट